डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम खास चर्चा करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ, और वो खास चर्चा हमारी होगी कि बिहार में जो एसआईआर की फाइनल लिस्ट आ गई, अब उसको लेकर जितने भी नैरेटिव बनाए गए थे, जितना गुब्बारा फुलाया गया था, सब फुस हो गया है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, ये रिपोर्ट पहले देखिए, फिर चर्चा भी इसी पर करेंगे। बिहार में चुनाव की तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है और अगले हफ्ते विधानसभा चुनाव का कभी भी बिगुल बजाया जा सकता है। और इस बीच चुनाव आयोग ने सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद फाइनल लिस्ट भी कल जारी कर दी। मतदाताओं के फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद यह अब साफ हो गया है कि आगामी चुनाव में 7,42,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। पिछले साल की लिस्ट में 7.89 करोड़ वोटर से लगभग 47 लाख वोटर अब बाहर हो चुके हैं। एसआईआर लिस्ट में यह बताया गया है कि वोटर लिस्ट में 3,66,000 लोगों को अयोग्य होने की वजह से सूची से हटाया गया, जबकि 21,53,000 नए वोटर्स फॉर्म 6 के जरिए अपना नाम इस सूची में शामिल करवा चुके हैं, यानी शामिल भी हुए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार जिन वोटर्स का नाम अगर फाइनल लिस्ट में नहीं है तो वो नॉमिनेशन, जब नामांकन होता है ना, उसकी आखिरी तारीख तक भी अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी पूरा दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर बवाल काटने वाले, सवाल उठाने वाले राहुल गांधी और उनके महागठबंधन ने बहुत बड़ा अभियान उस समय चलाया था, याद कीजिए। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वोट चोरी, लोकतंत्र की हत्या, ये सब बताया था। अब ये अलग बात है कि चुनाव बहिष्कार की धमकी देने वाले तेजस्वी यादव अब दूसरे मुद्दे में व्यस्त हो गए। इन सारे मुद्दों को छोड़ दिया तेजस्वी ने। चुनाव आयोग के फाइनल लिस्ट के बाद इंडी गठबंधन, महागठबंधन में सन्नाटा है। पूरी मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों को सौंपी जा चुकी है। बिहार के सभी जिलों और वेबसाइट्स पर भी एसआईआर की पूरी लिस्ट डाल दी गई है। देखना यह है कि वोट चोरी के आरोप के साथ राहुल गांधी कितने मिसिंग को बाहर ले आते हैं कि ये इनका चोरी हो गया, ये मिस हो गए। बड़ा सवाल यह है कि आरजेडी के शासनकाल में साल 2003 में भी तो सघन पुनरीक्षण हुआ था और उस समय भी डुप्लीकेट, मृत और शिफ्टेड वोटर्स को सूची से हटाया गया था। तो 22 साल बाद जब ठीक फिर से वही प्रक्रिया चुनाव आयोग ने दोहराई तो राहुल गांधी ने इसे संस्थागत वोट चोरी का नाम दे दिया। लेकिन पिछले एक महीने में ड्राफ्ट लिस्ट में उनके बीएलए यानी कांग्रेस पार्टी के बीएलए, आरजेडी के बीएलए कितने लोगों के नाम ढूंढ पाए, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। पूरा सन्नाटा है। सवाल यह भी है कि भ्रम की सियासत में वोट चोरी के नैरेटिव फाइनल लिस्ट आते आते क्यों फुस हो गए। सवाल यह भी है कि संवैधानिक संस्थाओं पर ऊंची टिप्पणी करके प्रक्रिया पर सवाल उठाना कहां तक जायज है। लोकतंत्र है, आप सवाल उठाते हैं, उठाएं, लेकिन जायज सवाल उठाइए। बीजेपी हमलावर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार में विपक्ष क्या मृत लोगों से भी वोट डलवाना चाहता है क्या? क्या जो भारत का नागरिक नहीं है उसको रखा जाए वोटर लिस्ट में? जो मृत हैं उसको रखा जाए? जो दो जगह वोटर हैं उनको रखा जाए? और सबसे बड़ी बात, जो घुसपैठिए हैं उनको रखा जाए? यही तो बड़े सवाल है। ये सब हारे हुए लोगों की हताशा है। विपक्ष तो हमेशा सवाल उठाती है, क्या हमारे पक्ष में बोलेगी विपक्ष, लेकिन जनता विपक्ष को जवाब देती है। तो वहीं एलजेपी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर कांग्रेस के तमाम दावे खोखले साबित हो गए हैं। जैसा अनुमान था, नई सूची उसी के अनुरूप है। मैं ये मानता हूं कि चुनाव आयोग ने एक बहुत ही गहन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके वोटर लिस्ट को पूरी तरीके से अब रिवाइज करके एक फ्रेश वोटर लिस्ट तैयार की है, जिसमें संभवतः अब कोई और धांधली के आरोप नहीं लगाए जा सकेंगे। आरजेडी की भी प्रतिक्रिया आई। पार्टी के नेता एजाज अहमद का कहना है कि अंतिम सूची मिल तो गई है, अब इसकी जांच करेंगे। चुनाव आयोग के द्वारा जो एसआईआर कराए गए थे उसका फाइनल वोटर लिस्ट आज प्रकाशित कर दिया गया है, लेकिन उसमें सारे डिटेल्स अभी सामने नहीं आए हैं। पार्टी की ओर से भी सभी बूथवार सारे मामले को दिखवाया जाएगा और सारे मामले और सारे तथ्यों की जानकारी के बाद विस्तृत रूप से इस पर जानकारी दी जाएगी। वहीं कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई है। कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा, आइए देखिए। जो लिस्ट आया है ये तो इलेक्शन कमीशन का लिस्ट है, ये कोई बिहार के मतदाताओं का फाइनल ये नहीं है।
ये अभी सुप्रीम कोर्ट में केस है 5 तारीख को। सुप्रीम कोर्ट क्या रूलिंग देती है इस फाइनल जो इनका आया है मतदाता सूची, उस पर उसका इंतजार करना चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर हम खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों से, क्योंकि आपने सभी की प्रतिक्रिया तो सुन ली, लेकिन एक बात तो आपको दिखाई पड़ गई होगी कि उस समय जो बड़ा हंगामा काटा था वैसी प्रतिक्रिया तो किसी की है ही नहीं, उसके आसपास भी नहीं है। इसी पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ मनीष पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत मनीष पांडे जी, नमस्ते, स्वागत। संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। साथ में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, और मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता पटना से जुड़ गए हैं। कल भी मधुरेश से बात की थी, आज पहले मधुरेश से ही बात करता। मधुरेश, क्या मुझे तो मैंने देखी सारे पार्टियों की प्रतिक्रिया, कहां वो बवाल, कहां वो सारे सवाल। अभी तो कह रहे हैं कि हाँ मिल गया, देखेंगे, देख रहे हैं कैसी लिस्ट है? कोई दिक्कत अगर होगी तो बताएंगे। दिक्कत मिली नहीं क्या पार्टियों को? यूं ही बिना दिक्कत मिले ही सवाल और बवाल कर रहे थे अभी तक, ये सवाल उठ रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो उठना लाजमी है, लेकिन जिस तरीके से पारदर्शी तरीके से चुनाव आयोग ने जो मतदाता सूची का फाइनल ड्राफ्ट, जो फाइनल मतदाता सूची है वो जारी किया है, उसमें कहीं भी कोई संशय की स्थिति अभी तक दिख नहीं रही है, क्योंकि वो लिस्ट जो है वो ऑनलाइन भी जारी किया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी दे दिया गया है। इसके साथ ही जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी है उनके कार्यालय में भी वो लिस्ट अवेलेबल है, वही लिस्ट चुनाव आयोग में भी अवेलेबल है। और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एक और बात कही है कि नॉमिनेशन के पहले तक अगर कोई व्यक्ति अपना दावा या आपत्ति पेश करता है नाम जुड़वाने के लिए, तो उसकी नाम जोड़ दी जाएगी। मतलब दरवाजे अभी भी बंद नहीं है। अगर आप वैध मतदाता हैं, अगर आप भारतीय हैं, तो अभी भी आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अगर किसी का नाम छूट गया है, किसी का नाम कट गया है, तो वो जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हो, वो दस्तावेज लेकर के वो जाकर के अपना नाम जुड़वा सकता है। तो कहीं भी अब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को कोई बहुत ज्यादा माइलेज मिलता हुआ इस मुद्दे में दिख नहीं रहा है। यही कारण है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अब फिर से अपने पुराने मुद्दों पर शिफ्ट होने के लिए बाध्य हो गई हैं। फिर से जो उनके पुराने मुद्दे थे, विकास का, रोड का, बिजली का, ये मुद्दे फिर से वापस आ रहे हैं, रोजगार के मुद्दे वापस आ रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे हाथ में देखें तो एनडीए पहले से कमर कस करके तैयार बैठी हुई है। जो भी विपक्ष के सवाल हो रहे हैं, जो भी विपक्ष के मुद्दे जो विपक्ष उठा रही है, नीतीश कुमार उनका लगातार काट निकालते जा रहे हैं, उनका लगातार जवाब देते जा रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा था वित्त रहित शिक्षकों के वेतन का, उसके लिए भी नीतीश कुमार ने कल एक जो कमिटी थी उसका गठन कर दिया। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है, लगातार नीतीश कुमार उसकी काट भी निकालते जा रहे हैं। बिल्कुल, वो काट निकालते जा रहे हैं। इसीलिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि जो मुद्दे की शिफ्टिंग है ना विनोद जी, वो बड़ी जबरदस्त हो रही है। अब तो ये सवाल उठेंगे कि भाई जब नहीं थी ऐसी आपत्ति, हमें तो याद है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 15 नाम ले आइए इस तरह का जिसको गलत ढंग से हटा दिया गया हो तो हम पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा देंगे। वहां भी नहीं दिया, चुनाव आयोग के पास भी नाम लेकर नहीं गए, फाइनल लिस्ट आ गई तो अब कुछ वैसा दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। तो बेवजह ये हंगामा काट रहे थे विनोद जी। लाल जी, जो अभी आप सुना रहे थे कांग्रेस के नेता का अखिलेश प्रसाद सिंह का, तो अब ये बात समझ में आई कि ये सारे जो विपक्ष के अभियान था उनकी नज़र अब सीधे सुप्रीम कोर्ट पे है जी। 8 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है और ये फाइनल है। मुझे लगता है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है, सारे डिस्ट्रिक्ट के जो उनके ऑफिसेज हैं, जिलाधिकारी के ऑफिसेज हैं, लोगों के लिए, आम लोगों के लिए ऑफिस वेबसाइट पे डाला गया है। सारे पॉलिटिकल पार्टी जो रिकॉग्नाइज्ड है उनको भी सर्व किया गया है। तो कुल मिला के सारे लोगों को अब ये कम से कम 24-25 घंटे हो गए जारी करने का, अभी तक तो लोग अपने नाम ढूंढ लिए होंगे जी। बिहार में जैसे मधुरेश बता रहे थे, किसी ने तो ये तो नहीं कहा कि हमारा नाम छूट गया या हमारे नाम को चोरी कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि देखिए अलग अलग तरीके से आप कैसे भ्रम करते हैं। अभी मैं देख रहा था कि कई तरह से पॉलिटिकल पार्टीज नैरेटिव चला रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को नहीं जोड़ा होता तो शायद इतनी बड़ी लिस्ट ना होती। अब ये सवाल को इनको कौन समझाए कि इलेक्शन कमीशन ने बार बार ये बात कही थी कि 2003 के एसआईआर में जिन परिवारों का नाम है उन्हें कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है।
तो आप सोचिए कि 4.5 करोड़ मतदाता 2003 के एसआईआर में थे। तो 2003 के 4.5 करोड़ मतदाता के जो नए परिवार के जुड़ने वाले सदस्य हैं या जो लोग हैं, उनसे तो कोई पेपर नहीं मांगा गया। पेपर मांगा गया था उन लोगों से जिनको ये सर्टिफाई करना था कि उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़े, जिसको एसआईआर हम कहते हैं, सघन इसका परीक्षण की बात, पुनरीक्षण की बात कहते हैं। तो ये जब आप बात इसको लेके इतना हाय तौबा मचा रहे थे, तो अब सवाल है इस देश में, और यह पॉलिटिकल लीडर से पूछनी चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में किसी एमपी और एमएलए की नागरिकता की बात सवाल उठता है, कई बार ऐसा खड़ा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है। राष्ट्रपति ये विचार लेने के लिए उसकी नागरिकता सही है या गलत है किसको भेजता है? चुनाव आयोग को भेजता है। ये आर्टिकल 324। अगर एमपी और एमएलए की नागरिकता की जांच चुनाव आयोग ही करेगा तो क्या एक वोटर्स की वैधता की वोट है, भारत का वो नागरिक है, इसकी जांच चुनाव आयोग नहीं करेगा? ये सवाल लेके आज अगर देश में जब चुनाव आयोग ने घोषणा किया है कि हम पूरे देश में एसआईआर करने जा रहे हैं, तो क्यों ये चुनाव आयोग के अथॉरिटी को लेके बहस हो रही है? क्यों इस बात को उठाया जा रहा है कि एसआईआर के कारण जो है कई लोग अनपढ़ गवार या जो लोग नहीं है उनके पास में पेपर नहीं है, वो छूट जाएंगे? तो क्या ये सीधे सीधे कुछ लोगों की अपनी एक पॉलिटिकल, आप कह सकते हैं कि नैरेटिव नहीं है जो कुछ लोगों को डालना चाहते हैं? बिल्कुल, और इसीलिए जब नैरेटिव में दम ना हो तो फुस तो होगा ही। और किसी लोग को अगर थोड़ी सी कहीं दिक्कत आ रही है तो बीएलए क्या करेंगे? बीएलए का काम क्या है? कहाँ है आपके बीएलए संदीप जी? क्या अब जो है, जो दिखाई पड़ रहा है कल फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद, किसी का नाम जुड़वाने नहीं पहुंचे आपके बीएलए? मान लिया जाए कि एसआईआर बिल्कुल सही है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है एसआईआर की इस फाइनल लिस्ट से, संदीप जी? अब देखिए सर, आशा है कि सब लोग पढ़े लिखे यहाँ पर हैं। जी जी जी। मान लीजिए हमारे बीएलए को दिक्कत हो, वो कौन सा फॉर्मुला है जो भरवाना है चुनाव आयोग, कौन से फॉर्म के तहत वो भरा जाएगा? फॉर्म संख्या बता दीजिए आप लोग, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, दर्शक भी जान जाए। हमारे बीएलए को अगर शिकायत करने के बाद, मनीष पांडे जी तो हाथ उठा रहे हैं बताने के लिए, लेकिन पहले आप ही बता दीजिए। पहले जानकार रहे हैं, अभी तो सब लोग बैटिंग कर रहे थे भाजपा की और चुनाव आयोग। नहीं, भाजपा और चुनाव आयोग की कोई बैटिंग नहीं कर रहा। संदीप जी, बात यह है कि अगर किसी नैरेटिव को खड़ा करते हैं तो उसके पीछे आधार दीजिए। संदीप जी, वो फॉर्म 6 भी है, फॉर्म 6 भी है, फॉर्म 6A भी है। फॉर्म 6 है जो नए वोटर्स का नाम जोड़ता है। उसमें 22 लाख लोगों ने फॉर्म 6 को भर के अपना आवेदन किया है, उसके नाम जुड़े। ठीक है, वो नए वोटर के हुए। कोई लल्लू लाल मोदी आपके सामने नहीं बैठा है, जो चौकी पास व्यक्ति है उसको जो बता दीजिएगा मान ले। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप ही बता दीजिए। गिनती गिन लीजिएगा। 21,53,000 वोट जुड़े हैं, 22 लाख नहीं। पहली चीज आंकड़ों की अगर आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात, मैंने जो ये कहा, कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं है जिसका वोट अवैध तरीके से काटा गया हो और उसके जोड़ने के लिए कोई अलग। ठीक है, तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए कि जिसका नाम कट गया वो किसी तरह से शिकायत कर ही नहीं सकता, आप ये कहना चाह रहे हैं? बताइए। हम ये कह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं, फिर हम ये कह रहे हैं कि जो 21,53,000 वोट जुड़े हैं नए, जिसको नया कहा जा रहा है, उसमें वो भी लोग हैं जिनका इन्होंने वोट काटा था, क्योंकि वो संख्या इसलिए आपके सामने नहीं आ पा रही है क्योंकि इन्होंने अब तक 4 लाख नाम दिए हैं उसमें से। ठीक है, जो हम लोगों को दिया गया है 4 लाख नाम दिए गए हैं, जिसमें से मात्र 1 लाख लोग ऐसे हैं जो 18 से 25 साल की उम्र के बीच के हैं। मतलब इसके ऊपर का जो व्यक्ति है, वो जाहिर सी बात है, जो 4 लाख दिया गया उसकी बात कर रहा हूं, उसमें से 3 लाख लोग 25 साल के ऊपर वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा एक सवाल आपको यहां जोड़ देता हूं, थोड़ा सा एक सवाल मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान ली। ये जो 47 लाख वोटर कटे हैं, इसको तो सही मान रहे हैं फिर आप? अब आते हैं, उस पे भी आते हैं। आ जाइए। 47 लाख अगर आप गोल शिफ्ट कर रहे हैं, उस पे भी बात कर लेते हैं। पहली बात तो 47 लाख नहीं है, उसका भी आंकड़ा मैं दुरुस्त कर देता हूं। दीजिए। टोटल वोट कटे हैं 68,66,000 वोट। 68 लाख फाइनल लिस्ट की बात कीजिए। फाइनल लिस्ट में कह रहे हैं 68 में 21 माइनस कीजिएगा तो 47 ही आता है। अरे वो तो सर कटा है, नया जुड़ा है ना। हाँ,
अब गलत देखिए, त्रिपाठी जी, आंकड़ों आप की अगर आप आंकड़ों बात के करें- जाल में खुद उलझ रहे हम जाल में नहीं हैं। फंसे, आपका जवाब आप फंसे मनीष हुए पांडे हैं। देंगे। आप सुनिए, आंकड़े की बात जादूगरी कर रहे हैं और सुनिए, खुद तो उलझ रहे हैं। हाँ। आपको आंकड़ों की आप ये इलेक्शन कमीशन के फाइनल टैली जो रिक्वेस्ट है, है, फाइनल जो डेटा है, रिक्वेस्ट आप है, उसको क्या इधर से उधर, उधर से उधर विनोद करके जी, जोड़ रहे हैं? देखिए, विनोद एक जी, समीचीन बात अब अब कीजिए। तो फाइनल लिस्ट आ गई। फाइनल लिस्ट है, जिस फाइनल लिस्ट में अब फाइनल लिस्ट पर बात कर लीजिए। आप फाइनल लाल लिस्ट जी, की बात फाइनलिस्ट फाइनलिस्ट की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने जी। बताया कि मैं कोई चौथी पास मोदी जी नहीं हूँ जो आप बता देंगे। पहले जो है चुनाव आयोग ने कहा कि 65 लाख लोगों के नाम काटे गए। जी। ठीक, पहली बात तो 65 लाख का आंकड़ा हो गया। फिर उन्होंने एक ड्राफ्ट लिस्ट दी, उस ड्राफ्ट लिस्ट में 3,66,000 लोगों का और नाम कटा। अब 65 लाख प्लस 3 आप लाख गलत कर रहे हैं, आप कंफ्यूज करा रहे हैं लोगों को। आप कंफ्यूज करा रहे हैं। 3.5 लाख जो वोटर्स कटे हैं उसको अवैध माना है। सुनिए तो सही। 3,66,000। अरे आप ज्ञानी ठीक है हैं, ना, हम अब लोगों को भी 66 पढ़ा है। अब वो 66,000 के बाद अवैध फिर 47-48 भी बोलिएगा। भैया आप ठीक है, अब मनीष जी मोटा जवाब मोटा देंगे। एक डेटा लेके चलिए ना, मोटा मोटा। मनीष जी जवाब देंगे आप। हाँ ठीक है, मनीष जी के तो मेरी पास। बात तो आने दीजिए। अरे आप दोबारा आएंगे ना, मनीष जी जवाब दे रहे हैं ना। आज कर लीजिए, पहले पूरी कर लीजिए, फिर मनीष जी के पास जाओ। करिए करिए, पूरी कीजिए। आप डेटा लॉजिकल बात बोलिए, लॉजिकल। हाँ, लॉजिकल बात बोल रहा हूँ। ठीक है। जो मैं सिर्फ आंकड़ा दे रहा हूँ, मैं तो ये भी जोड़ने वाला भी बताने वाला था, आप उसको बताने ही नहीं दिए। तो 68,66,000 वोट कुल टोटल कटे, जिसमें 21,53,000 वोट नए कह लीजिए, या उसमें से जो वोट कटे रहे होंगे वो जुड़े, क्योंकि अभी ये आंकड़ा जो चुनाव आयोग ने बिल्कुल नहीं दिया कि नया वोटर कितना जुड़ा मैं हुआ है। संदीप और जी जो आपको वोटों का दावे जो के नाम साथ कटे कह रहा थे, हूं, जो राहुल आप गांधी जी के योगेंद्र साथ क्या यादव रहे के थे, आप उसमें से योगेंद्र कितने यादव लोग के थे, पोस्ट वो पढ़ अब के तक नहीं ये पता। डायलॉग बांध रहे हैं। मैंने योगेंद्र पकड़ यादव लिया जड़ का आपने। पोस्ट पढ़ा है जड़ और पकड़ ये लिया। योगेंद्र यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा के आप ये डेटा का झोल दे रहे हैं। आप डेटा का पहली बात झोल तो- मत दीजिए। पहली आपके बात तो सुन सामने लीजिए। में एसआईआर की पूरी लिस्ट है, आपके पास में ऑप्शन है। आप खोज के बॉस, दीजिए क्या बात चुनाव करते हो आयोग को यार? कि यहाँ आप पे में ये आपका लिस्ट इतना में सम्मान गड़बड़ी करता है। हूं, आप गलत चुनाव बात कर आयोग रहे हैं। 1 महीने नहीं, का योगेंद्र डेट और यादव रखा को- हुआ है। अरे अभी नॉमिनेशन तक में उसका करवा फॉर्म उसी 6 में भरवा आ रहे सकते हैं। हम भरवाइए फॉर्म फाइनल 6। बात- अभी तो है, दरवाजा खुला हुआ है, भरवाइए ना अभी भाई। आपको भरवा रहा है। आप बीजेपी प्रवक्ता को आने दीजिए, वो बताएंगे आपको डिटेल। वो पटना से हैं। चलिए सर, आपकी इच्छा आइए है तो मनीष जाने जी, दीजिए। मनीष जी को लाइए, बाकी मनीष सच जी क्या को। है आप भी जानते हैं। मनीष जी ये बताइए, ये कह रहे हैं कि भाई जो वोटर जुड़े हैं वो तो दरअसल वही लोग हैं जिनके नाम काट दिए गए थे, वो भारी संख्या में जुड़ गए, नए वोटर्स कम हैं। क्या इस बारे में स्पष्ट रूप से कोई तस्वीर आई है? वैसे तो मधुरेश से मैं पूछूंगा, लेकिन पहले आप बोलिए मनीष जी। मनीष जी जरा अनम्यूट कीजिए, तो आवाज नहीं आ रही है। बत्ती वो लोग अब आ गई। लाइट चली गई। देखिए इन्होंने कहा कि यहाँ कोई कम पढ़ा लिखा नहीं है, सभी लोग विद्वान बैठे। भाई देखिए, मैं थोड़ा अलग उठकर आज बात करना चाहूंगा। ये आंकड़ों की जाल में कौन क्या किया, कितना क्या आया नहीं आया, कितना पॉइंट कहाँ है नहीं है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं जाना चाहता हूं सिर्फ इतना कि जिस एसआईआर को लेकर इतने बड़े बवाल खड़े किए गए थे पूरे देश के अंदर और खास करके बिहार के अंदर, भाई हमारे संदीप त्रिपाठी जी बहुत विद्वान आदमी, इनकी विद्वता पर मुझे शक नहीं है। लेकिन अभी आपने अखिलेश सिंह जो राज्यसभा के सदस्य हैं जी। और बिहार के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी मैंने उनका भी बयान सुना है, आपने सुनाया जी। अब वो कहते क्या है, वो कहते हैं देखिए, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले के बाद भी सदन में हंगामा किया, दिल्ली की सड़कों पर हंगामा किया, बिहार की सड़कों पर 16 दिन तक तांडव करते रहे, प्रधानमंत्री को गाली देने का काम किया घुसपैठियों को बचाने के लिए। अब जब फाइनल रिपोर्ट आ गई, उतने दिनों तक इनको सुप्रीम कोर्ट की याद नहीं आई थी। जबकि आमतौर पर मैंने आज तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं देखा, विषय नहीं देखा जिसमें कोई बात, कोई विषय अगर सुप्रीम कोर्ट में अदालत में चला जाता है तो उस पर सार्वजनिक चर्चाएं बंद हो जाती है। हर लोग यही कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में है, उसका फैसला आने दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना किया और ये लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे और उन विषयों को भी उठाते रहे टीवी डिबेटों में या सड़कों पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मतलब एक तरह से सुनवाई पूरी करनी ठीक है, सुप्रीम, उस पर भी
प्रोपगंडा करते रहे। तो देखिए ठीक है। अभी जो त्रिपाठी जी बैठकर ये आंकड़ों को दायां बायां करने की कोशिश कर रहे जी। हैं, अभी भी वो उन घुसपैठियों को बताने की कोशिश कर रहे जी। हैं कि चुनाव आयोग का चाहे जो भी फैसला आ गया हो, लेकिन ठीक है। कांग्रेस पार्टी एक तुम्हारे बात- लिए लड़ रही है। मनीष जी एक बात और मुझे बताइए, आपकी पार्टी के बीएलए किसी कटे हुए नाम को लेकर गए कि भाई इनका नाम जोड़ दीजिए, इनका गलत कट गया है, बताइए। नहीं देखिए, ऐसा कोई मामला जब संज्ञान में आता है तो आदमी जाता है कटे हुए के लिए। जी। सवाल यह है कि शुरू से एसआईआर का आ रहा विरोध हूं जिन संदीप लोगों जी, आ ने रहा हूं। किया, जिन लोगों ने एसआईआर का विरोध किया, उन लोगों को यह सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी चाहिए थी। लेकिन आज तक, अभी तक, जबकि चुनाव आयोग ने अंतिम भी मौका इनको दिया है, तो भी असंतुष्ट दिख रहे हैं ठीक है कि भाई नामांकन के समय तक भी अगर उस किसी समय तक व्यक्ति भी का आवेदन नाम कर कटा सकते हैं, होगा, ठीक है, यानी ले दरवाजा सकते अभी हैं। खुला हुआ है। मैं जरा मधुरेश के खुला पास हुआ, हूं। लेकिन अभी भी बिल्कुल। ये प्रोपगंडा करने से बाज नहीं आ रहे ठीक है। हैं, और कभी 47 लाख बोलते हैं, कभी 37 लाख बोलते हैं, ठीक, कभी ठीक। 3,67,000 ठीक है, लेकिन बोलते डेटा तो हैं। अब फाइनल आ गया ना, क्योंकि फाइनल लिस्ट आ गई। ये मानेंगे नहीं ना, अभी भी अरे भाई हाइड्रोजन बम और कई कई बम अभी भी राहुल गांधी ठीक छोड़ है, सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप- संदीप जी क्या करेंगे जब इनके नेता की ये हालत है, तो प्रवक्ता उससे बाहर कैसे जाएंगे भाई? ठीक है। मधुरेश जरा बताइए, संदीप जी ने जो सवाल उठाया, संदीप जी का कहना है कि देखिए फॉर्म 6 वर्ग के लगभग 21-22 लाख लोग जुड़े हैं, 21.5 हो सकते हैं डेटा पर, मतलब एक फिलहाल मोटा लेकर चलिए। उसमें इनका कहना है संदीप जी का कि इसमें बहुत सारे लोग वो आ गए हैं जिन्होंने फॉर्म 6 वो उन्होंने भरे जिनके नाम कट गए थे। ये फर्स्ट टाइम वोटर, युवा वोटर नहीं है। इस हिसाब से वो कह रहे हैं कि भाई लोगों के नाम जो काटे गए थे उनमें से ये लोग आए हैं। अब जरा बताइए, क्या इस बारे में चुनाव आयोग ने अपनी फाइनल लिस्ट में कुछ तस्वीर साफ की है क्या? देखिए, चुनाव आयोग ने अपने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें ऐसा अलग से सर्टिफाइड डाटा इसमें अवेलेबल नहीं कराया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर लोग जुड़े हैं तो भी तो खुशी की बात है, क्योंकि आफ्टरऑल जो लोग छूट गए थे वो लोग शामिल हो गए हैं, और जो एसआईआर का मेन मकसद था वो तो पूरा हो रहा है ना। एसआईआर के दो मेन, एसआईआर का पहला मकसद था कि जो भारतीय है उसे वोट देने का अधिकार मिले, वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। जो भारतीय नहीं है उनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए, वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो ओवरऑल में हम जिस उद्देश्य के साथ चले थे वो उद्देश्य पूरा होता हुआ दिख रहा है, और चुनाव आयोग ने इसी चीज को अपने प्रेस रिलीज में भी लिख करके दिया है। बिल्कुल संदीप जी, ओवरऑल तो उद्देश्य पूरा हुआ, फिर दिक्कत कहां है, किस बात को लेकर प्रॉब्लम है, फिर बताइए। नहीं सर, दो दिक्कत है सर, बताइए। हमने सर वोट चोरी का आरोप लगाया, और वोट चोरी के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि हम एसआईआर कर रहे हैं क्योंकि आपने कुछ एलिगेशन लगाए। तो सर जो चोरी हुई उस पर आपने क्या कार्रवाई की? मतलब आपने तो मान लिया कि चोरी हुई है, इसलिए कि जो वोट कटे हैं, हमने यही कहा कि वोट फर्जी जुड़े हैं, आपने मान लिया कि फर्जी हुआ है। तो जो वोट फर्जी जुड़े थे या फर्जी आधार पर वोटिंग कर रहे थे, वो अभी 30 सांसद वहां बिहार से चुनकर आए, उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, अब सर दूसरा विषय, अभी दो चीजें आई सर। अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि कोई बात सुप्रीम कोर्ट में रहे तो उस पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सर ये ज्ञान लेकिन आप पहले अपने भाजपाइयों को दे दिए होते तो राम मंदिर पर जवाब मनीष जी जवाब जल्दी से। मनीष जी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट मनीष जी जल्दी से जवाब। कांग्रेस यही कह रही थी। ठीक है, अब मनीष जी का जवाब ले लीजिए, मनीष जी का। बिल्कुल बोलिए मनीष जी। बिल्कुल। इसीलिए कि आप देखिए, आ गया इनका असली चेहरा। आज नवरात्र में कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया ना। ये वही लोग थे जो राम जन्मभूमि के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा करते थे। भाई जो हमारे अध्यात्म है, जो हमारे सब कुछ है, आप उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे भाई? जब जीवन ही नहीं रहेगा तो आदमी जी कर क्या करेगा? आप किस पे सवाल खड़ा कर रहे थे त्रिपाठी जी? आ गया ना आपका चेहरा नवरात्र में सामने। आपने तो सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दिया, इस पर ठीक है। बिहार की
जनता कितनी इस एसआईआर से संतुष्ट है, ये ज्यादा अहम बात है कि बिहार के वोटर, बिहार की जनता, बिहार के मतदाता कितने संतुष्ट हैं, ये सबसे बड़ा मैटर है। ये इसका परीक्षण हो जाएगा, इसका परीक्षण आने वाले चुनाव में हो जाएगा। फिलहाल समय की कमी है। आप दोनों का शुक्रिया, मनीष जी जुड़ने के लिए शुक्रिया, संदीप जी जुड़ने के लिए शुक्रिया, मधुरेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस चर्चा में। अभी वक्त है ब्रेक।